अब जीएसटी की एबीसी कैटेगरी बता रहा हूँ, ए कैटेगरी के टॉपिक, बी कैटेगरी के टॉपिक और सी कैटेगरी के टॉपिक। मैं पहले क्लियर कर दूं जीएसटी की एबीसी कैटेगरी बताने से पहले कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ए कैटेगरी के ही टॉपिक करने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बी कैटेगरी के टॉपिक करने हैं, सी के करने हैं। इसका मतलब ये है टॉपिक सारे करने हैं, टाइम थोड़ा सा कम दे सकते हो सी कैटेगरी वालों को और बी कैटेगरी वालों। अब वो एबीसी कैटेगरी कौन सी है ये आपके सामने है, देखो जी। ये टोटल आपके जीएसटी के टॉपिक हैं और कम से कम जीएसटी कितनी रिवीजन लिखी है मैंने, एक बार अच्छे से पढ़ लो, एक बार दोबारा पढ़ लो। 5 रिवीजन 45 में से 45 नंबर, 4 रिवीजन 45 में से 40 से 38 नंबर, 3 रिवीजन 30 नंबर, 2 रिवीजन 20 नंबर, 1 रिवीजन 10 नंबर और सिर्फ क्लास तो 0 तो भी नहीं आएंगे, बट आप 10-15 में ही रहोगे, ये आपको बता दूं। क्योंकि रीजन है उसका, रिवीजन बहुत जरूरी होती है, क्लास से कुछ नहीं होता। क्लास से आपको समझ में आ गया ना, अब आपके ऊपर आपको रिवीजन करनी है, तो 5 रिवीजन कम से कम चाहिए। अब देखो री, एक कैटेगरी के टॉपिक अगर 45 नंबर का जीएसटी है तो 20 से 22 नंबर इन टॉपिक्स के हैं। ये पीडीएफ में ग्रुप में डाल दूंगा, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं ग्रुप में डाल दूंगा अभी जाके। तो एक बार टॉपिक देख लो कौन कौन से हैं। पहला तो बेसिक हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, वही आर्टिकल 246A 279 जीएसटी काउंसिल वाले जो हमने स्टार्टिंग में किए थे। उसके बाद फिर आपका सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई वाला चैप्टर सेक्शन नंबर 7 पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया। वैल्यूएशन सेक्शन 15 पूरा कंप्लीट 15 विद रूल्स, रूल नंबर 27 to 31, रूल नंबर 32 to 35 वो कंप्लीट रूल्स मैं कह रहा हूं, ध्यान रखना। आईटीसी प्लस में पेमेंट, आईटी सेक्शन 16 से लेकर 19 तक का पेमेंट वाला वो लेजर वाला पॉइंट कि कौन कौन सी लेजर होती है, ये दोनों टॉपिक। कॉम्पोजिशन लेवी सेक्शन नंबर 10, रिटर्न कौन कौन से फॉर्म नंबर होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में काफी क्वेश्चन बनते हैं, फॉर्म नंबर बहुत बनते हैं जीएसटी 1 से जीएसटी 11 तक। फिर आपको हो गया टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। ये टॉपिक आपके ऐसे कैटेगरी 1 में आते हैं। ये हाईलाइटेड टॉपिक है, कम से कम 20 से 22 नंबर इसके अंदर बनेंगे। उसके बाद फिर आपके बी कैटेगरी के टॉपिक है, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया जी, ई वे बिल हो गया, रिवर्स चार्ज हो गया, रिफंड हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया जी, ठीक है। और फिर सी कैटेगरी के टॉपिक आपके छोटे छोटे टॉपिक निकल के आ रहे हैं। मतलब ये टोटल कैटेगरी मैंने बनाई है 3 कैटेगरी। आपको रिवीजन जो करनी है, ध्यान रखना, रिवीजन जो करनी है वो उसके अकॉर्डिंग करनी है।